अष्टवक्र गीता वर्ष 19। जब तुम देख लेते हो कि हर चीज प्रकृति में उस एक की अभिव्यक्ति है जो दिख रही है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। जब तुम देख लेते हो हर चीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो तुम मुक्त हो जाते हो। जब तुम्हारे मन में द्वैत नहीं रहता, तो तुम मुक्त हो जाते हो। एक की अभिव्यक्ति मतलब उसके ऊपर तुम डिपेंड हो, तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड है। तुम्हारे मन में मैं मेरा नहीं रहता। इसी को मुक्ति बोला गया, इसी को नीचे का उबरमैन चला लो, सुपरमैन लगा लो, इसी को बुद्ध का निर्वाण लगा लो, इसी को आदि शंकराचार्य की मुक्ति लगा लो। अभी दुनिया की सारी मक्खियां खत्म हो जाएं तो आधी जनता मर जाएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा पॉलिनेशन की वजह से। पूरी दुनिया के इंसेक्ट खत्म हो जाएं, कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएं, जिनको तुम कीड़ा मकोड़ा बोलते हो, तो तुम भी खत्म हो जाओगे। क्या पूरी दुनिया कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएं? पूरी दुनिया के पेड़ खत्म हो जाएं तो तुम भी खत्म हो जाओगे। ऑक्सीजन, पूरा समुद्र डेड जोन बन जाए तो तुम भी खत्म हो जाओगे। तुम्हारे होने की वजह से धरती नहीं है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति है तो तुम हो। तुम सिर्फ 2-2.5 लाख साल पुराने हो, प्रकृति 4 बिलियन साल पुरानी है। धरती की बात कर रहा हूं। अगर ब्रह्मांड की करोगे ऑब्जर्वेबल की, तो 4 बिलियन तक, तो 14 बिलियन तक जाएगा आई थिंक। तो तुम्हारी लाइफ जैसे तुमको कीड़ा जा रहा है, कीड़ा बोलते हो, उसके बिना तुम नहीं हो सकते। ये गूगल पे सर्च मार लेना, इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। 3 मिनट की वीडियो में अष्टवक्र गीता बोल रहा हूं, उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक बंदा अपने गुरु को बोलता है, इतने आकार प्रकार क्यों दिखते हैं, भेद क्यों दिखते हैं, रंग क्यों दिखते हैं? वैसे रंग ब्रेन की प्रोजेक्शन होते हैं, रंग असल में एग्जिस्ट नहीं करते। कुत्ते को घास वैसा ही दिखेगा जैसा तुझे दिखेगा, उल्लू को वैसा ही दिखेगा जैसा तुझे दिखेगा। धरती पे कई प्राणी जिनकी आंखें नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करते हैं। कई बंदे भी अंधे पैदा होते हैं। तो दिखने की बात नहीं कर रहा हूं। चलो, एक गुरु था, एक उसका शिष्य था, बोलता है कार प्रकार क्यों दिखता है, क्या बात कर रहा था। गुरु उसको झील के किनारे ले गया। गुरु बोलता है झील में देख क्या रहा है, कि झील में तुझे देख क्या रहा है, झील है लगा लो। बोलता है मेरा चेहरा नहीं। बोलता चेहरे के पीछे क्या है, आकाश। तो उसके गुरु ने पानी में कंकड़ फेंका, तो उसकी प्रतिमा टूट गई, पानी में दिख रही थी जो, और आकाश की प्रतिमा भी टूट गई। बोलता है ये प्रतिमा टूट गई, ये फोटो टूट गई जो तू देख रहा था, क्या आकाश टूट गया? बोलता नहीं। बोलता ऐसा ही है। तू सीमित है, तू खुद को सीमित समझ रहा है। तूने पानी में कंकर फेंका, तेरे को लगा आकाश टूट गया जो अनंत है। यही भेद है, यही द्वैत है। आकाश टूटा नहीं, तेरे को लगा वो टूट गया। तो सब में एक ही चेतना है, एक ही आकाश है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। मिट्टी भी एक है, कुमार भी एक है। देखने वाला, दिखने वाला सब डिपेंड है एक दूसरे पे। कोई चीज अलग नहीं, हर चीज जुड़ी हुई है। एक के बिना दूसरी हो नहीं सकती। ना तू हो सकता है, ना इंसान हो सकता है, ना तेरा बहन भाई माँ बाप, कोई हो ही नहीं सकते। तो थोड़े टाइम के लिए अस्तित्व में आया है। कितनी बड़ी घटना है, तो सोच सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, जुड़ा हुआ है हर चीज से। और तू बोलता है मैं जमीन मेरी है, 80 साल में पत्थर लेके घूम रहा है इंसान। तो बोलते ना, इंसान चाहे तो बुद्ध हो सकता था। सब में एक ही चेतना है, आकाश टूटता नहीं। पानी में तेरी जब पत्थर फेंकेगा तो वही द्वैत है, तू अपने आप को आकाश से अलग समझ रहा है। एक हो जा तो वही मुक्ति है आकाश के साथ। कितना लोगों ने मत्था मारा एक कमकार, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अभी तेरा परदादा कहाँ है, जिसको तू परदादा बोलता था, कहाँ है वो? ये है, अगर एक ये है, ये 30 साल बाद तू है। ये रियलिटी है ना, ये नेगेटिव थिंकिंग थोड़ी है, असलियत है। यही तो बुद्ध, बाबा नानक और कबीर, इनकी स्टडी थी पूरी। और हम पग डालने और बोधा रखने में फंसे रहे। किसने पग डाली है, किसने बोधा रखा है, इसका बोधा काट दूंगा, उसकी पग उतार दूंगा। वो 4 मूर्ख उधर तलवारें लेके घूम रहे। एक मूर्ख ने न्यूक्लियर बम का बटन दबा दिया, ना बोधा रहेगा ना पग रहेगी। लाइफ तो पहले भी थी। डायनासोर थे, इंसान नहीं था। डायनासोर के बोधे भी उतर गए थे, एक प्राकृतिक घटना हुई थी। तो तुम समझ सकते हो, पशु नहीं समझ सकता। पशु को इसलिए दोष नहीं देते,
सीधी सिंपल स्पष्ट बात बोली गई है और है, तुम खुद देख सकते हो अवेयर रह के, निष्काम अवलोकन करके।